दोस्तों नमस्कार। अल्टीमेट आइट में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर। आज सुनीता विलियम्स की कहानी और मेरी जुबानी। दोस्तों, यही सफ़र आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं, क्योंकि दुनिया में एक इतिहास रचा गया है और खासकर भारतीय मूल की महिला इस इतिहास को रचने में सफलता प्राप्त की है। यह महिला सुनीता विलियम्स हैं और उनके साथ एक पुरुष जो इतिहास रचने में सफलता प्राप्त किए थे, वह बूच बिलमोर थे। दोस्तों, अमेरिकी यात्री बूच बिलमोर और भारतीय मूल की अंतरिक्ष महिला सुनीता विलियम्स की यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है, इंस्पायरी है और दुनिया के लिए आदर्श स्थापित करने वाला है। दोस्तों, ये घटना तब प्रारंभ हुई थी जब सुनीता विलियम्स बुच मिलमोर के साथ 8 दिन की सफर पर अंतरिक्ष में पहुंचने का शुरुआत की थी। दोस्तों, 5 जून 2024 को जब अमेरिका के नासा की एक यान ने इन दोनों को लेकर अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी में पहुंचाया था, उसी दिन से यह तय माना जा रहा था कि 8 दिन के बाद इन यात्रियों की धरती पर वापसी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक दुखद घटना के अंतर्गत वह यान जो इन लोगों को वापस लाने वाला था, उसमें टेक्निकल खराबी आ गई और इस तरह से दोस्तों यह सफर नहीं पूरा हुआ, क्योंकि इन लोगों को अंतरिक्ष में ही रखा गया। दोस्तों, सुरक्षित इन लोगों की जिंदगी चल रही थी, लेकिन दोस्तों 8 दिन में आने वाले लोगों की उम्मीद लगातार आने की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन कोई ऐसा तंत्र नहीं था जिसके माध्यम से इन्हें वापस बुलाया जाए। इसी बीच यह उसमें रहते रहते 9 महीने बीत चुके थे। याद रखिए दोस्तों, 8 दिन के लिए जाने वाला व्यक्ति अब 9 महीने तक अंतरिक्ष में रह चुका था। इसी बीच नासा की तरफ से 4 प्रयास भी हुए थे कि किसी न किसी तरह से उन यात्रियों को धरती पर लाया जाए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। इसके सारे नासा के सारे प्रोग्राम फेल हो जा रहे थे। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनकी एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसके माध्यम से वो दुनिया भर में सैटेलाइट भेजने का काम और दुनिया भर के अंतरिक्ष रिसर्च का काम कर रहे हैं। उसका नाम है स्पेस एक्स। और दोस्तों, स्पेस एक्स के माध्यम से इस सफर को पूरा करने का प्रयास किया गया और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौते के अंतर्गत स्पेस एक्स का एक यान धरती से अंतरिक्ष की तरफ चल बढ़ा उन यात्रियों को लाने के लिए। इस बीच दुनिया की नज़र उस यान पर टिकी हुई थी जो सफलतम तौर पर इन दोनों यात्रियों को धरती पर लाने में कामयाब होता। और दोस्तों, मैं बता दूं कि यान अंतरिक्ष में पहुंचा, इन दोनों यात्रियों को उसमें बैठाया और वह धरती की तरफ बढ़ गया। दोस्तों, दुनिया एकटक निगाहों से देख रही थी कि कैसे वह यान धरती पर पहुंचेगा और सुरक्षित भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स और अमेरिकी मूल का यात्री बुच बिलमोर धरती पर सकुशल वापस आते। इसी बीच दोस्तों, आप समझ लीजिए कि यह सफलता मिली और 18 मार्च 2025 को अमेरिका के तट फ्लोरिडा स्थित मैक्सिको की खाड़ी में जब यह यान उतरा, तो दुनिया भर के आंखों में खुशियों का लहर दौड़ पड़ा, खुशियों का पल दिखाई दिया और यह सबको सपना पूरा होने के जैसा लग रहा था। दोस्तों, मैं बता दूं कि जब यान कोई अंतरिक्ष से आता है, वह भी बहुत सुरक्षात्मक पल होता है और बहुत खतरनाक परिस्थितियों से गुजरने वाला पल होता है। मैं अगर इस यान के बारे में बताऊं, इसके पहले की एक वीडियो आपको दिखा दे रहा हूं और उस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत हद तक चीज़ों को समझ जाएंगे। यह वीडियो है उस दौरान जब यह अंतरिक्ष यात्री ऊपर से नीचे उतर रहे थे और यह एक जब फ्लोरिडा के मैक्सिको की खाड़ी में यह यान उतरा था, तब दुनिया को एक राहत की सांस नजर आई, क्योंकि ऐसा लगा कि अब एक सपने पूरे होने के जैसे थे। आप देख सकते हैं कि समुद्र में सुनीता विलियम्स के घर वापसी आने पर कितनी खुशियां थी, वर्ल्ड में खुशियां थी, भारत में खुशियां थी और ये छोटे छोटे जो बगल में
घूमते हुए चीज़ें दिख रही हैं या डॉल्फिन है। डॉल्फिन इस यान के स्वागत के लिए ऐसा लगा कि उमड़ आई हैं और एक पोत जो इस यान को लेकर धरती की तरफ बढ़ने के लिए वहाँ तैयार था, उस यान के द्वारा उस यान से सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को बाहर निकाला गया और सकुशल उन्हें बाहर ला दिया गया। इस दौरान यह पूरी बहुत बारीकी से सुरक्षात्मक रूप से उसको चयनित किया गया था। सुरक्षात्मक रूप से इसका ध्यान दिया जा रहा था कि कोई चूक न हो, क्योंकि यह सफ़र खतरनाक बहुत था। आप देख सकते हैं कि सारे स्पेस यात्री अपने अपने तरीके से बाहर निकल रहे हैं और घर वापस आने की उल्लास दिखाई दे रही है। ये आपका समुद्र में अंतिम पोजीशन है, जब आप समुद्र में देख पा रहे हैं कि ये उतर चुका है। इसी के साथ मैं बता दूं इस यान के बारे में। तो दोस्तों, जब कोई अंतरिक्ष से कोई यान धरती की तरफ आता है तो उस परिस्थितियों के बारे में मैं बताऊं, और यह भी मैं बता दूं कि अंतरिक्ष एजेंसी में रहते हुए किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, एक तो एक अंतरिक्ष में भेजा गया एक ऐसा आप घर है, जिसे हम एग्जाम्पल के तौर पे घर दिखा रहा हूं, उसको भी मैं आपको बता दूं। वह आपको ये आपका वो अंतरिक्ष में भेजा गया, इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कहा जाता है और यह अंतरिक्ष में घूमता हुआ रहता है और इसे 1998 में भेजा गया था। यह अपने आप में एक घर जैसा है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री पहुंचता है तो इसी के अंदर रहता है, इसी के अंदर वॉक करता है, इसी में अपना समय व्यतीत करता है। इसी में रहने के लिए सुनीता विलियम्स बुच बिलमोर 8 दिनों के सफर पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उनका सफर इतना लंबा हो गया कि धीरे धीरे यहाँ पे उनका 9 महीने का सफर पूरा हुआ। अब इस तरह से आपको बताऊं कि इसमें रहते हुए, जो मैंने आपको बताया, उसमें रहते हुए कोई व्यक्ति ना अपने हिसाब से चल सकता है, ना अपने हिसाब से कोई वॉक कर सकता है, ना अपने हिसाब से सो सकता है, ना अपने हिसाब से बैठ सकता है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है और वायुमंडल भी नहीं होती है। इस दौरान एक व्यक्ति हवा में तैरने की फीलिंग करता है, हमेशा उसका शरीर हवाओं में तैरता रहता है। यहाँ तक कि सोने के लिए भी उन्हें एक कह सकते हैं स्लीपिंग बैग होती है, उसमें उनको जाकर कुछ देर आराम करना होता है। हालांकि वो आराम भी उनको आराम के जैसा फील नहीं कराता है। वहाँ पानी का यूज बहुत नॉमिनल कर सकते हैं, क्योंकि पानी वहाँ बबल्स के रूप में आप बना हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हमेशा वो चीज़ें वहाँ उड़ती हुई नजर आती है, हर चीज़ें वहाँ उड़ती हुई नजर आती है। तो आपके खून जो अंदर सर्कुलेट होते हैं वो भी उल्टे दिशा में उड़ते हुए नजर फीलिंग करते हैं। आपकी मांसपेशियां एकदम से स्थिर महसूस करती हैं। बहुत कठिन पल होता है जब वहां आप अपने आप को स्टेबल करते हैं। वहाँ ब्रश, ऐसा बताया जाता है कि ब्रश करने के दौरान भी आप थूक नहीं सकते हैं, क्योंकि थूकने की परिस्थितियों में वो थूक हवाओं में उड़ने लगेगा, जो जिसकी वजह से आपको वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए या तो उसको लोग लेते हैं या तो टिश्यू पेपर से उसको साफ करते हैं। आप इससे महसूस कर सकते हैं कि कितनी कठिन परिस्थितियों में वहाँ रहना होता है। 8 दिनों की यात्रा, दोस्तों याद रखिएगा, 8 दिनों की यात्रा के लिए जो आदमी गया हो, उसे 9 महीने तक रहना पड़ गया हो। आप उसकी साहस, उसकी जज्बा, उसके इंस्पायरिंग इत्यादि के बारे में समझ सकते हैं, उसके धैर्य के बारे में आप जान सकते हैं। जहाँ कोई व्यक्ति अपना न हो, जहाँ वह अपने हिसाब से बाहर कहीं जा नहीं सकता है, कहीं टहल नहीं सकता है, इन परिस्थितियों के बावजूद वह 9 महीने अंतरिक्ष में व्यतीत कर लिया हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को सलाम करनी चाहिए। दोस्तों, यह लोग धरती पर सकुशल वापस आ गए। सकुशल वापस आने के दौरान भी एक ऐसी परिस्थितियों से गुजरना होता है कि मैं बता दूं कि जब यान धरती की तरफ वापस आता है, इसी यान की बात कर रहा हूं जिसे सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आई हैं। यह यान 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ रहा था। आप इसकी गति की कल्पना कीजिए, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, अगर इसे सेकंड में मैं निकालने का प्रयास करूं तो 7.77 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है। मतलब एक सेकंड में लगभग 8 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा था। इस स्पीड से यह धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान जब धरती के वायुमंडल में यह प्रवेश किया तो इस यान के बाहरी हिस्सों से वायु के टकराने की वजह से इस यान की बाहरी चादरें इतनी गर्म हो चुकी थी कि वह
1900 सेल्सियस तक पहुंच गई थी। दोस्तों आप इसका अनुमान लगा लीजिए कितने हार्ड मेटल से बनाए जाते हैं उस यान की चादरें, जो 1900 सेल्सियस तक की गर्मी को भी बर्दाश्त कर जाती हैं। अंदर बैठने वाले लोग सुरक्षित आते रहते हैं और इन सभी परिस्थितियों से उनका मुकाबला होता रहता है। जब ये धरती के बिल्कुल करीब पहुंचा है दोस्तों, तो उसमें कोई भी यान धरती के बिल्कुल करीब पहुंचता है तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है उसका पैराशूट का खुलना। और तय समय पर पैराशूट खुलता है तो लैंडिंग लगभग लगभग सफलतम मानी जा सकती है। इसके साथ अच्छा हुआ पैराशूट समय से खुला, पहले 2 पैराशूट खोले गए, फिर धरती के और जब 1800 मीटर की ऊंचाई तक यान पहुंचा तो 4 पैराशूट खोले गए, इससे कि उसकी जो स्पीड है वो किसी तरह से कम किया जा सके, क्योंकि उतनी स्पीड में अगर धरती पर उतरेगी यान फट जाएगा, यान टूट जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए धरती पर सॉफ्टली उस यान को उतारा जाता है और पैराशूट के माध्यम से धीरे धीरे फ्लोरिडा के तट पर मैक्सिको की खाड़ी में उस यान को उतारने में सफलता मिल गई और सुनीता विलियम्स तीसरी बार अपनी अंतरिक्ष यात्रा को पूरी करने में सफल रही। एक लाइन और यहाँ बता दूं कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री वापस आता है तो उसे अपने बॉडी को रिकवर करने में 6 से 7 हफ्ते तक लग जाते हैं। इस दौरान सुनीता विलियम्स ही विच विलमोर भी रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मांसपेशियां तब काम करती हैं जब 6-7 हफ्ता रेस्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें चलना भूल चुका रहता है, उन्हें बैठना भूल चुका रहता है, उन्हें सोना भूल चुका रहता है, क्योंकि मांसपेशियां उनके हिसाब से काम नहीं करती है। तो इस दौरान रेस्ट के पीरियड में वो 6-7 हफ्ते तक गुजारते हैं। उसके बाद 90% तक, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं और डॉक्टर्स बताते हैं कि 90% तक शरीर की मांसपेशियां और वर्क सिस्टम वो अपग्रेड हो जाता है या पुनः काम करना शुरू करता है। लेकिन कभी कभी किसी के साथ 10% ऐसी भी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उनकी बॉडी का पूरी एक्टिविटी का 10% एक्टिविटी करना बंद कर देता है। डीएनए पे उसका इफेक्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन पे उसका इफेक्ट होता है, मांसपेशियों पे उसका इफेक्ट होता है। दोस्तों ये सभी घटनाएं एक अंतरिक्ष यात्री जो धरती पर वापस आता है उसके साथ होने की संभावना रहती है। अब आगे मैं बताता चलूं आपको कि पहले सुनीता विलियम्स का परिचय एक बता दूं आपको। तो सुनीता विलियम्स का परिचय बताऊं, पूरा नाम था सुनीता बिन पांड्या विलियम्स। अब एक्चुअली इनको सुनीता बिन पांड्या विलियम्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पिता भारतीय मूल के गुजराती व्यक्ति हैं जो गुजरात से अमेरिका पहुंचे थे और वहीं पर शादी करने के बाद इनका जन्म हुआ। इसलिए माता इनकी अमेरिकी मूल की क्रिश्चियन हैं और पिता हिंदू मूल के व्यक्ति हैं, जिसके वजह से इनका नाम सुनीता बिन पांड्या पड़ा। जन्म इनका 19 सितंबर 1965 को हुआ था, ओहायो अमेरिका में हुआ था। पिता माता डॉक्टर दीपक एन पांड्या जो भारतीय मूल के हैं और बानी जालोकर पांड्या यह स्लोवेनियाई मूल अमेरिकी नागरिक हैं। और इस तरह से दोनों इनके माता पिता हैं। और शिक्षा बीएस इनो फिजिकल साइंस यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी 1987 में पूरा की थी और एमएस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 पे पूरा हुआ था। तो इनकी यह शैक्षणिक सफर था और इस दौरान कैरियर की शुरुआत इनकी कहा जाए तो 1987 में कैरियर शुरुआत की थी। अमेरिकी नौसेना में ये भर्ती हुई थी और हेलीकॉप्टर कमांडर के तौर पर इन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। इसी दौरान 1998 में नासा में चयनित हुई और अंतरिक्ष यात्री के तौर पर यह प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी थी। दोस्तों मैं बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जो एक तरह से जो अंतरिक्ष में एक ऐसा घर जिसमें लोग रहते हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है, वह भी दुनिया भर में रसिया, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों के सहयोग से स्टेबल है और यूरोपियन यूनियन भी उसमें बहुत सहयोग किया है। और इन सभी देशों के माध्यम से यह वह एजेंसी जो घरनुमा है, जिसमें धरती के लोग जाकर अंतरिक्ष में रहा करते हैं, उसके सहयोग से वो बना हुआ है और उसको भी लॉन्च स्टेबल करने का जो काम किया गया था वह 1998 में किया गया था, 1998 में किया गया था। इस तरह से सुनीता विलियम्स की जो अंतरिक्ष का मिशन है वो देख लीजिए।
पहला मिशन 2006 में ये इन्होंने प्रारंभ किया था, 2006-7 के नाम से। 116 और 117 STS जो आप देख रहे हैं STS, इसके सफर में वह थी। और सितंबर 2006 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पहुंची थी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यह पहुंचने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी, क्योंकि आप सबको पता होगा कल्पना चावला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। भारत की रहने वाली थी, हरियाणा की रहने वाली थी और अमेरिका में जाकर वह बसी हुई थी और उसी दौरान वह भी अंतरिक्ष यात्री के तौर पर अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला यात्री बनी थी दोस्तों। लेकिन एक दुर्घटनावश 1-2-3 अर्थात 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया दुर्घटना में उनकी डेथ कर गई थी, वह डेथ हो गई थी। वह भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। और सुनीता विलियम्स 2006 में जब इन्होंने पहली सफर शुरू किया था तो यह दूसरी भारतीय मूल की महिला बनी थी जो अंतरिक्ष में पहुंची हुई थी। 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। 127 दिन तक ये अंतरिक्ष में रही थी। आपको मैं बता दूं 127 दिन बहुत लंबा समय होता है। और 4 स्पेस वॉक उन्होंने किया था 30 घंटे 30 मिनट तक। अब स्पेस वॉक क्या होता है ये देख लीजिए। स्पेस वॉक ये होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, ये जिसमें आप जाकर रहते हैं उसके बाहर निकलकर जब अंतरिक्ष में आप वॉक करते हैं, इसके अगल बगल में आप घूमते हैं, तो उसे स्पेस वॉक कहा जाता है। और 127 दिनों में से 4 बार स्पेस वॉक करने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। स्पेस वॉक क्यों किया जाता है? पहले तो अंतरिक्ष के परिस्थितियों को जानने के लिए इस यान से बाहर निकलकर स्पेस वॉक किया जाता है। खतरनाक यह परिस्थिति होती है, खतरनाक एक पल होता है, फिर भी अंतरिक्ष की जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसी के साथ इस जो यान है, ये जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसी के साथ जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसमें कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आती है, उसको रिपेयर करना होता है, कुछ टेक्निकली फॉल्ट को चेक करना होता है। इस दौरान भी लोग स्पेस वॉक करके उसे ठीक करने का काम करते हैं। तो 4 बार उन्होंने स्पेस वॉक किया था। अंतरिक्ष मिशन क्या है इनका? दूसरा मिशन ये है, इसको मैंने बताया आपको कि ये दूसरा उनका मिशन है और 2012 में दूसरा मिशन पूरा हुआ था। अर्थात सुनीता विलियम्स 2012 आते आते 2 बार अंतरिक्ष में जा चुकी थी। पहली बार 2007 में और दूसरी बार 2012 में। इस दौरान 50 घंटे 40 मिनट तक उसने वह स्पेस वॉक की थी। अर्थात पहली बार तो 30 घंटे तक स्पेस वॉक रहा था, लेकिन दूसरी सफर में जब गई हुई थी तो 50 घंटे और 40 मिनट तक उन्होंने स्पेस वॉक करने में सफलता प्राप्त की थी। इसके बारे में मैं आपको बता दिया हूं। आगे मैं आपको बताऊं तो आगे वर्तमान अंतरिक्ष यात्रा उनकी कैसी रही, जिसे हम 2024-25 कहते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि 5 जून 2024 की इनकी यात्रा प्रारंभ हुई थी और 18 मार्च 2025 को धरती पर ये वापस आई हैं। इनकी यात्रा पूरी हुई है। मिशन नासा बोइंग स्टारलाइन के माध्यम से यह अंतरिक्ष में गई हुई थी। मिशन लॉन्च हुआ था 5 जून 2024 को। और समस्या क्या आई जिसकी वजह से इतने दिन तक इन्हें रहना पड़ा था? तकनीकी खराबी के कारण मिशन 8 दिनों से बढ़ाकर 9 महीने तक करना पड़ा था। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं कि 8 दिन के लिए सिर्फ गई हुई थी, लेकिन इन्हें 9 महीने तक अंतरिक्ष में रुकना पड़ा था। वापसी जो इनकी हुई थी 18 मार्च 2025 को हुई थी दोस्तों। और यह कहां पे हुई थी? तो फ्लोरिडा के तट पर मैक्सिको की खाड़ी में इनकी वापसी हुई, जब धरती पर इनका यान लैंड किया। यह किससे आई हैं? स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से आई हैं दोस्तों, जो स्पेस एक्स के एक यान था जिससे सुरक्षित उनको वापस बुलाया गया है। उपलब्धियां क्या है? वैज्ञानिक प्रयोग और ISS पर महत्वपूर्ण उन्होंने अनुसंधान किया है। जब लंबे समय तक ये रही हैं तो इन्होंने खूब अनुसंधान किया था। खूब इनकी उपलब्धियां इनके नाम से जोड़ी जाएंगी। आने वाला पीढ़ियां या आने वाला दिन ये बताएगा इनकी 8 दिन के बजाय 9 महीने के सफर में दुनिया क्या क्या सीख पाई है, दुनिया को ये क्या क्या बताई है। जैसे रिकवरी से बाहर आएंगी फिर ये रिसर्च पर पहुंचेंगी और रिसर्च के दौरान इनको इनके द्वारा जो बताई गई उपलब्धियां हैं दुनिया के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड ये कहता है, सम्मान और पुरस्कार की जब बात करूं तो यह पद्म भूषण प्राप्त कर चुकी हैं दोस्तों। भारत सरकार के एक नागरिक सम्मान है
जो द्वितीय प्रकार की सबसे उच्च सम्मान मानी जाती है। भारत पद्म श्री से ऊंचा सम्मान है और वह 2008 में इन्हें प्राप्त हुआ था। नेवी कमांडेंट मेडल से इन्हें नवाजा गया है। ह्यूमैनिटेरियन सर्विस से इन्हें नवाजा गया है। मेडल अमेरिकन हेलीकॉप्टर सोसाइटी ऑफ अवार्ड से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। दोस्तों, ये महिलाओं के लिए आइडियल हैं, दुनिया भर के लोगों के लिए आइडियल हैं। यह महिला वुमेन पावर को यह सिद्ध कर चुकी हैं। इस धरती पर जितना मैन पावर इम्पोर्टेंट है, उतना ही वुमेन पावर भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ इस बार इन्होंने जो सफलता हासिल की है, उससे दुनिया भर की महिलाओं के लिए आइडियल तो बनी ही बनी है, पुरुषों के लिए भी आइडियल बनी है। एक महिला जो कितनी साहस उन्होंने इकट्ठा की होगी, जब 8 दिन के सफर के बजाय अंतरिक्ष में, जहाँ कोई अपना ना हो, जहाँ कोई घूमने का स्थान ना हो, जहाँ हमारे शारीरिक फिजिकल हमारे हिसाब से ना होता हो, खाने पीने की सिस्टम वहाँ नथिंग के बराबर हो, वहाँ 8 दिन के बजाय 9 महीने का सफ़र पूरा कर चुकी हैं। ये अपने आप में बहुत साहस का विषय है, अपने आप में बहुत आइडियल का विषय है। गॉड गिफ्टेड टाइम है जब ईश्वर ने भी साथ दिया होगा इन दोनों को, कि दोनों लोग मानव जाति के लिए कुछ ऐसा शोध करके सहयोग करें जब मानव की जिंदगी को सरल बनाने में काफ़ी योगदान मिल सके। दोस्तों, ये पूरा सफ़र सुनीता विलियम्स जी का था और सुनीता विलियम्स पर भारतीय लोग बहुत नाज करते हैं। दुआओं का असर रहा, सुरक्षित आई, दुनिया की नज़रों में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसी तमन्नाएं बहुत लोग अब पालेंगे कि हम भी अंतरिक्ष जाकर वापस आ सकते हैं, सुरक्षित आ सकते हैं। इसमें नासा सहित बहुत सारे वैज्ञानिकों का सहयोग है, जिसमें स्पेस एक्स की बहुत बड़ी भूमिका है। और हम लोग भी शुभकामना देते हैं कि ऐसी परिस्थितियां जरूर उत्पन्न हो जब धरती से भी सुरक्षित कोई दूसरी धरती हम सबको मिल सके। हम इन्हीं तमन्नाओं के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको बहुत धन्यवाद, और आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आगे की वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।